Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स एंड दिस इज द सिक्स्थ पार्ट। मैंने बच्चों फिफ्थ पार्ट के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था और वहां पर हमने देखा था पार्ट फिफ्थ में कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है। एक होती है यूनिमॉलिक्यूलर, एक अणुक, और एक होती है बायमॉलिक्यूलर, दैट इज द्विअणुक अभिक्रिया। बच्चों, यहां पर SN1, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एंड substitution reaction, 1 is the unimolecular। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में एल्किल हैलाइड्स में डिटेल में पढ़ा है। यहां पर हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन इज द टू स्टेप प्रोसेस वाइल SN2 रिएक्शन इज द वन स्टेप प्रोसेस, राइट। यहां बच्चों देखिए, दिस इज द SN1, तो यहां पर मैंने लिखा है दो स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, संपन्न होती है। हम देखते क्या है, एल्किल हैलाइड पहले पार्ट में इट इज ए स्लो प्रोसेस, धीमी गति से ये टूटता है और यहां पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद यहां पर दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ इन द सेकंड स्टेप ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है एंड दिस इज द फास्ट स्टेप एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी X is replaced by new coming nucleophile। बच्चों, यहां पर एक मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन मैंने बनाया है और उसमें बताया है कि किस तरह से यहां पर इस एनर्जी लेवल पर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, यानी यहां पर दिस इज द बच्चों फर्स्ट स्टेप, संक्रमण अवस्था पहला वाला TS1, ट्रांजिशन स्टेट 1, यानी इस एनर्जी लेवल पर यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन लाइक दिस इज द कार्बोकैटायन। नाउ दिस कार्बोकैटायन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, हम इसे लिख देते हैं यहां पर प्लस Nu like this। Obviously nucleophile is electron rich species, तो यहां पर कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट सेकंड एंड नाउ हम देखते क्या है, दिस इज आवर प्रोडक्ट। किस तरह से यहां पर कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है, हमने यहां पर बताया है बच्चों, दिस इज द TS2, ये यहां पर आता है ट्रांजिशन स्टेट 2, राइट। तो इस तरह से बच्चों दिस इज द फर्स्ट स्टेप वाइल दिस इज द सेकंड स्टेप, और इस तरह से यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है, हैलोजन का प्रतिस्थापन होता है। बच्चों, SN1 रिएक्शन दो स्टेप में, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम को मैंने इस तरह से लिखा है इसको कि राइट साइड में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। SN1 रिएक्शन के वेग निर्धारक पद में कार्बोकैटायन बनता है। बच्चों, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पर जो कार्बोनियम आयन बनता है, इट इज ए स्लो प्रोसेस, है ना। यहां पर ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है ये स्लो प्रोसेस है, तो एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर बच्चों वे कारक जो
कार्बोकैटायन को स्थायित्व देते हैं, तो बच्चों वे अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने में, ऑब्वियसली कार्बोकैटायन जितनी आसानी से बनेगा, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जितनी आसानी से बनेगा प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनेगा और स्टेबल होगा, राइट। यहां पर जैसा मैंने बताया है धीमी गति से, इट इज ए स्लो प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो प्रोसेस। तो बच्चों यहां पर जो कार्बोकैटायन को स्थायित्व देते हैं वे अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में सहायक होंगे। तो बच्चों SN1 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन, राइट, देन इथाइल कार्बोकैटायन, एंड दिस इज द आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। बच्चों दिस इज द 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मैंने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, बच्चों इसी लिंक के ऊपर मैंने 3-4 महीने पहले लेक्चर्स डाले थे, करीब मोर देन 5 मंथ्स बिफोर मैंने कुछ लेक्चर्स यहाँ पर इसमें अपलोड किए थे और उसके अंदर मैंने फ्री रेडिकल, कार्बेनियन एंड कार्बोनियम, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर हम देखते क्या है कि SN1 रिएक्शन में दिस इज CH3+, दिस इज द मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज द इथाइल कार्बोकैटायन। बच्चों सी दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, नाउ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस कार्बोनियम, दिस कार्बन having plus charge surrounded by 2 carbon atom, here this carbon carbocation surrounded by 3 carbon atom, this is 3 degree carbonium ion, right। और हम देखते क्या है कि यहां पर 2 तरह के इफेक्ट, एक होता है प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। तो बच्चों यहां पर ये कार्बोकैटायंस इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन के स्थायित्व को, बच्चों दिस इज लीस्ट स्टेबल, दिस वन सबसे कम स्थायी होता है, देन 1 डिग्री, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट, एंड दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज द टर्शरी। यानी यहां पर हम देखते क्या है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो हम लिखते किस तरह से हैं यहां पर बच्चों, दिस मिथाइल कार्बोनियम is least stable than ethyl carbonium ion and this ethyl carbonium ion is least stable than isopropyl carbonium ion, right, this is this is the secondary carbonium ion and the next is this is the 3 degree tertiary carbonium ion। हम देखते हैं this carbonium ion, tertiary carbonium ion सबसे ज्यादा स्थायी होता है। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैंने कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को और उनके ऑर्डर को एक्सप्लेन किया है। यहां पर देखते क्या है बच्चों, इधर से इधर तक कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है तो SN1 रिएक्टिविटी का बढ़ता क्रम। देखो बच्चों मैंने यहां बताया है कि वे कारक, वे फैक्टर्स जो कार्बोकैटायन को स्थायित्व देते हैं वे अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो यहां पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, अर्थात हम देखते क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकैटायन इज हाईली रिएक्टिव, राइट, यहां पर ये आसानी से बनता है। अब बच्चों देखिए दिस 3 डिग्री मैंने यहां लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इसके अधिक स्थायित्व के कारण बच्चों CH3 होल थ्राइस CCl इतनी आयनिक अवस्था में होता है कि यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का अवक्षेप देता है। बच्चों यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको स्टार लगा के लिखा है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी यहां तक होती है कि जब हम इस टर्शरी एल्किल हैलाइड के अंदर, एल्किल क्लोराइड के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, देन यहां पर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बाहर निकलता है। तो बच्चों यहां पर दिस कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, लेकिन ये दोनों सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नहीं देते। तो ये हम इस बात को हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। बच्चों दीज आर 2 एविडेंसेस,
राइट। यहां पर मैंने 2 एविडेंसेस बताए हैं और तीसरा एविडेंस मैं आपको मेरे 7th लेक्चर में बताऊंगा कि यहां पर SN1 मैकेनिज्म से ही रिएक्शन होती है, राइट। ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि 2 स्टेप प्रोसेस, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड देन इन द सेकेंड स्टेप दिस कार्बोकैटायन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल और हम कहते हैं दिस इज द फास्ट स्टेप सो दैट दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमारी होती है। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो बच्चों यहां पर इसका पहला गतिक प्रमाण, दिस इज द काइनेटिक एविडेंस। तो काइनेटिक एविडेंस में हम क्या देखते हैं कि वेग, वेलोसिटी बराबर k ब्रैकेट rx। तो बच्चों यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन है बच्चों, एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट की प्रथम घातांक पर निर्भर करता है, अतः रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर प्रकार की होती है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि यहां पर SN1 रिएक्शन, राइट, यहां पर SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। तो हम इसके काइनेटिक एविडेंस से बताते हैं कि यह रिएक्शन किस प्रकार की होती है, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। नाउ इन द सेकेंड वन, दिस इज द स्टीरियोकेमिकल, सेकेंड वन इज द स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। बच्चों देखिए, SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग, वेग निर्धारक पद में बना कार्बोकैटायन sp2 संकरित। बच्चों sp2 संकरित का मतलब हो गया यहां पर इस तरह से, लाइक दिस इज द, यहां पर कार्बोकैटायन ये बच्चों देखिए sp2 संकरित होता है इस प्रकार। इसका शेप कैसा होगा, प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। इसका आकार प्लेनर ट्राइगोनल होता है। ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन अनसिमेट्रिकल कार्बन से, बच्चों देखिए यहां पर दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल एंड हैलोजन, यानी ये कार्बन कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, असममित कार्बन परमाणु। इस कार्बन से जुड़े परमाणु और चारों समूह अलग अलग होते हैं। एक हाइड्रोजन है, एक हैलोजन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस कार्बन इज अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, राइट। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की, और हम देखते हैं कि ऐसा एल्किल हैलाइड जो इसमें कार्बन अनसिमेट्रिकल होता है, अर्थात कार्बन से जुड़े चारों परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं। तो बच्चों यहां पर ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन अनसिमेट्रिकल कार्बन से जुड़ा होता है, तो बच्चों यहां ऐसे कार्बोकैटायन के पास दोनों ओर से न्यूक्लियोफाइल अटैक की संभावना रहती है। देखो बच्चों यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि ऐसे एल्किल हैलाइड जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं, जिनमें की अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है। बच्चों देखिए दिस इज द स्लो स्टेप, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोनियम आयन। और इस कार्बोनियम आयन में क्या हो रहा है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब हुआ दिस इज द हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस, और हम क्या कह देते हैं, दिस इज द d, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, प्लस इसको हम कह देते हैं लाइक दिस। यानी यहां पर ये जो कार्बोनियम आयन बनता है इसमें इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो बच्चों यहां पर स्टीरियोकेमिकल एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर दो प्रकार के, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दो प्रकार के रूप बनते हैं। और बच्चों मैंने यहां पर लिखा है रेसिमाइजेशन, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो, राइट। सो दिस इज द रेसिमाइजेशन। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने रेसिमीकरण, रेसिमाइजेशन के बारे में काफी डिटेल में बताया है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं
कि SN1 रिएक्शन के फेवर में क्या एविडेंस है। तो दिस इज द सेकंड एविडेंस, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार SN1 रिएक्शन होती है और SN1 रिएक्शन के अंदर दो स्टेप में, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस एंड द सेकंड वन दिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस लाइक दिस, राइट। दिस इज द, यहां पर X न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है। तो बच्चों यहां पर इस लेक्चर में इतना ही। मैं 7th लेक्चर में इसका एक एविडेंस और है SN1 रिएक्शन का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम SN2 रिएक्शन के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।